वैसे भी कोई है ऐसा तो मतलब माध्यम की जिससे समाज सेवा की जा सकती है? केवल चुनाव में इलेक्शन जीत के ही, और आप लड़ गए थे। इलेक्शन लोग कहते हैं, जनता कहती है कि इलेक्शन के ज़रिए जो है ना आप ज़्यादा फंड ले सकते हैं, सरकारें उसमें आपकी मदद कर सकती हैं और आप ज़्यादा लोगों को जो है सुविधाएं प्रदान कर पाएंगे। चुभते सवालों के बीच में आज एक बार फिर हम एक नए मेहमान से रूबरू हो रहे हैं। अबू बकर मलिक है नाम इनका, और ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद कम से कम 20 वर्षों से अपने आबाई वतन में आकर समाज सेवा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं जीएच कादिर। अबू बकर मलिक साहब, मैं सवालों का जो सिलसिला मैं शुरू कर रहा हूं। आप ये बताइए कि आप 20 वर्षों से समाज सेवा इस क्षेत्र में कर रहे हैं। समाज सेवा करने का आपका उद्देश्य क्या है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जीएच कादिर साहब। निश्चित रूप से हम समाज सेवा जो है कई विगत 20 सालों से लगातार कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य समाज सेवा का है कि समाज के निचले तबके तक के लोगों को जो है जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको कुछ राहत दी जा सके, और इसी लिए हम समाज सेवा कर रहे हैं। मेरा मकसद है पैगाम मोहब्बत और जहाँ तक पहुँचे। समाज सेवा में वाकई आप सेवा कर रहे हैं कि समाज सेवा से आप मेवा खाने के फिराक में हैं? नहीं, आप देखिए, ये इल्ज़ाम आपका हो सकता है क्योंकि पिछली बार जो है हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि समाज सेवा, बेहतर समाज सेवा अगर आप करना चाहते हैं तो आपको राजनीति में आना चाहिए। तो इस वजह से मैं एक चुनाव लड़ा था, शायद उसी को लेकर के आप ये सवाल हमसे कर रहे हैं। और मेरा दिल साफ है और मेरा उद्देश्य जो है, मैं जिस मजहब से चुनाव में जीत कर ही समाज सेवा की जा सकती है कि वैसे भी कोई है ऐसा तो मतलब माध्यम की जिससे समाज सेवा की जा सकती है? केवल चुनाव में इलेक्शन जीत के ही, और आप लड़ गए थे। इलेक्शन लोग कहते हैं, जनता कहती है कि इलेक्शन के ज़रिए जो है ना आप ज़्यादा फंड ले सकते हैं, सरकारें उसमें आपकी मदद कर सकती हैं और आप ज़्यादा लोगों को जो है सुविधाएं प्रदान कर पाएंगे। ये मेरा मकसद था, इस वजह से मैं चुनाव लड़ा था। दर्शक ये भी जानेंगे कि आप अलीगढ़ जैसी जगहों पे एजुकेशन हासिल करने के बाद वहाँ से यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में डुमरियागंज में आप आ गए। जी। आप शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ के और यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में कुछ क्या बदलाव चाहते हैं कि जो है बच्चे शहरों में जाके अपने को कमतर ना महसूस करें? निश्चित रूप से यहाँ पे जो है अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल होने चाहिए, कोचिंग क्लासेस अवेलेबल होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल्स को जो है अपनी ज़मीन की तरफ आना चाहिए, अपने वतन की तरफ आना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग भी जो है अच्छी सुविधाएं पा सकें और अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकें। आप एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। जी। आप सोशल मीडिया से बहुत सक्रियता से जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए कि सोशल मीडिया के इस दौर में बच्चे किस उम्र में मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करें या कम इस्तेमाल करें? अमूमन ऐसा देखा गया है कि बच्चे मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। युवक और युवतियाँ जो एक्सपर्ट बताते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। आप इससे कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल सही, आपने ये ज्वलंत मुद्दा है इस वक्त, और ये बड़ी समस्या है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जिद करके जो है मोबाइल ले लेते हैं, जिसके लिए हम सारे लोगों को जो है चिंतित होना चाहिए, उसको रोकने का इंतज़ाम करना चाहिए। स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा हम लोगों को, पेरेंट्स को। और जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कम से कम इंटर पास करने के बाद ही किसी बच्चे को जो है ना मोबाइल के बारे में या उसको मोबाइल देखने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, अन्यथा। एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है सिद्धार्थनगर में। जी, सिद्धार्थनगर में आए दिन, सिद्धार्थनगर का उत्तर प्रदेश में आए दिन सड़कों में बाइकर्स जो बच्चे मतलब टीनेजर बच्चे हैं वो एक्सीडेंट करके उनकी डेथ हो जाती है। तो आप इसका क्या कारण हो सकता है और आपके नज़रिए से ऐसे एक्सीडेंट रोकने के क्या प्रभावी उपाय होने चाहिए? इसका जो है एक ही जहाँ तक मेरा वो है पॉइंट ऑफ नज़रिया कि माँ बाप को जो है ना बच्चों को जागरूक करना चाहिए और बच्चे जो है मोबाइल
ये वीडियो बनाने के स्टंट के चक्कर में जो है आई थिंक इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, स्टंट करते हैं बाइक्स पे और एक्सीडेंट होती है, दुर्घटनाएं होती हैं। तो माँ बाप को, टीचर्स को भी समय समय पे बच्चों को जागरूक करते रहना चाहिए। आप भी रील बनाते हैं, जी, मैंने जी, देखा कि जी, आपको रील बनाते हुए। जी 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 जी। लड़कियां जिस तरह की अश्लीलता करती हैं, लड़के उसी तरह की अश्लीलता रील्स बनाने में कर रहे हैं। देखिए, लड़कियों में जो है और समाज में पैसे कमाने की लालच में जो है नग्नता परोसा जा रहा है। ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोगों को जो है वो रील्स। हाँ, एबी मलिक साहब, मैं इस बात रोकूंगा। कई एक्सपर्ट्स जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, मैंने उनसे बात किया जी जी कि ये नग्नता है। उनका कहना था ये नग्नता नहीं है, ये एक्सेप्टेबल हो गया समाज में। जो चीज समाज में एक्सेप्ट हो जाए उसे नग्नता नहीं मानते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि बहुत से परिवार जो हैं वो बाकायदा उनको शूट करके अपलोड करते हैं। तो इसे नग्नता मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नग्नता तो है ही है। इतना भी आप फॉरवर्ड मत हो जाइए कि अपने वसूलों को जो है आप तर्क कर दें। हाँ, हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, उसके कुछ सिद्धांत हैं, उसके कुछ वसूल हैं, उसको हम पार करके नहीं जा सकते। हम एक्सपोज नहीं कर सकते अपने आप को या अपने घर की जो है महिलाओं को। हाँ, एक लिमिट तक अगर वो वीडियो बनाती हैं शिक्षा के ऊपर, अगर वो वीडियो बनाना चाहें, बहुत सारे कंटेंट हैं उसके ऊपर वो वीडियो बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं अंग प्रदर्शन ही जो है करना। ऐसे एज सोशल मीडिया के आप बहुत ही एक्टिव पर्सनालिटी हैं। जी जी जी। कुछ आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को जो आपसे अधूरा रह गया हो, कि अभी तक उस मुद्दे पे आपने कोई रील नहीं बनाई है या मोटिवेशनल चीज़ें नहीं बनाई हो? जी बिल्कुल, एजुकेशन के ऊपर इतने कंटेंट हैं। आप कोई एक टॉपिक लेकर के सैकड़ों रील बना सकते हैं। आप क्या नाम है, फसलों के ऊपर बना सकते हैं, आप वेजिटेबल्स के ऊपर बना सकते हैं, आप फ्रूट्स के ऊपर बना सकते हैं। आप जो है डिशेस के बारे में, हमारे यहाँ इतना कल्चर डिशेस हैं, इतने पकवान हैं, उन पकवानों के ऊपर आप जो है कई रील्स बना सकते हो जो ज़्यादा देखा भी जाता है, वायरल भी होते हैं। ये थे एबी मलिक साहब, समाज सेवी थे। कई मुद्दों पर इन्होंने बात किया। मैं ऐसे ही किसी नई पर्सनालिटी को लेकर आपके बीच में आऊँगा जो समाज में कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और उनको वो मंच नहीं मिला है जो और बड़ा कर सके।